ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तेजी, माशी बहरान के खिलाफ मुजाहिरे 100 शहरों तक फैल गए। मुजाहिरीन ने अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरों में अब तक सिक्योरिटी एहलकारों समेत 47 अफराद हलाक हो चुके। 2500 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तेहरान और मशहद में मुजाहिरीन का मार्च, शरपसंदों का पुलिस पर पथराव और फायरिंग। ईरान में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर से बंद। तुर्की ने ईरान की 5 परवासें मनसूख कर दी। अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ अनासिर इमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर को खुश करना चाहते हैं। ईरान तखरीबकारों से निपटने में पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक मौक़िफ़, कहा एहतजाज जायज़ है मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। ट्रंप को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। जालिम और मुतकब्बिर हुक्मरान अपने अरूज में जवाल का शिकार हुए। ट्रंप भी अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान में मुजाहिरे इसराइली साजिश करार। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को इसराइली पुश्तपनाही हासिल है। ईरानी फोर्सेज अवाम के साथ मिलकर इसराइल अमेरिका के मंसूबों को नाकाम बनाएंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालिबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत हैं। अमेरिका की ईरान को एक बार फिर धमकी। मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो ईरान को बहुत सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमले का हुक्म दे सकता हूँ। बहैसियत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। वो वाहिद चीज़ जो मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी अखलाकियात और अपना दिमाग है। ट्रंप का 1 साल से ज़ायद अरसे तक वेनेज़ुएला के मामला चलाने का इंदिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। अमेरिका आलमी निज़ाम तबाह कर रहा है। जर्मनी के सदर की ट्रंप की खारजा पॉलिसी की कड़ी तनकीद। कहा अमरीकी खारजा पॉलिसी दुनिया के कायमशुदा आलमी निज़ाम को तबाह कर रही है। अमेरिका की पॉलिसी ने बैनुल अक़वामी इक़्तिदार और जमहूरियत को ख़तरे में डाल दिया। आलमी क़वानीन मजबूत ना रहे तो बड़ी ताकतें छोटे ममालिक को ताबे कर देंगी। दुनिया लुटेरों की अमाजगाह बन जाएगी। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका का भारत पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। भारत पर नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। 500% टैरिफ के ऐलान पर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। भारतीय सरमायाकारों के 4 दिन में 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। पाकिस्तान में 450 अरब डॉलर के जवाहरात और कीमती पत्थरों के ज़खायर। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। बताया गया पाकिस्तान में जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने शोबा जवाहरात की इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। उधर वज़ीर आज़म का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास में कहा, ज़्यादा खसारे करने वाले बिजली के फीडर्स कम्यूनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से शम्सी तवानाई पर मुंतकिल किए जाए। वज़ीर आज़म के सालमी रमज़ान पैकेज के इमदादी रकूम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए करने की हिदायत। पैकेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मांग ली। रमज़ान पैकेज पर जायज़ा इजलास में कहा, यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी की वजह से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी। उनके पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला सूबे में बेहतरी के बजाय दूसरे सूबे के दौरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला KP को खूब आड़े हाथों लिया। PTI की सूबाई हुकूमत पर TTP की सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा ये ख़वातीन को बातें कसते हैं लेकिन TTP की मजम्मत के लिए 2 अल्फाज नहीं निकलते। PTI TTP का सियासी विंग है, इसलिए उनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं।
सिंध हुकूमत का पीटीआई को कराची बाग जिना में जलसे की इजाज़त देने का फैसला। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है पीटीआई समेत किसी भी जमात की पुरअमन जदोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी हो तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है वजीर आला केपी को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया। सुहेल आफरीदी को सिंध में सियासी और सरकारी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी है। उधर पीटीआई ने जलसे के लिए मिज़ार कायद की इंतजामिया को 25 लाख का पे ऑर्डर जमा करा दिया। एतवार को बाग जिना में जलसा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 3 रोज़ा दौरे पर कराची आमद। सूबाई वज़ीर सईद खनी ने इस्तकबाल किया, सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कि 11 जनवरी को शाम 4 बजे मज़ार कायद पर जलसा होगा। ये कराची की तारीख का बड़ा जलसा होगा। सुहेल आफरीदी की प्रेस क्लब आमद, सहाफ़ियों से मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा पंजाब भी गया लेकिन वहाँ मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। मुराद अली शाह ने ताउन का यकीन दिलाया था। वज़ीर आला सिंध केपी आए, हम इज़्ज़त और तकरीम देंगे। वफाकी आईनी अदालत का निजी इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। EOBI की तमाम दरखास्त गुजारों को माहाना ओल्ड एज पेंशन अदा करने की हुक्म। 15 साल से कम मगर 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। वफाकी आईनी अदालत ने EOBI की दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 2024-25 के फैसले बरकरार। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता साल 7,62,499 पाकिस्तानी चले गए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने तफसीलात जारी कर दी। 2024 के मुकाबले में 35,000 ज़्यादा पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बाहर गए। सऊदी अरब सबसे बड़ा मेज़बान, 5,30,000 पाकिस्तानी वर्क वीज़ों पर गए। UAE ने 52,664 पाकिस्तानियों को वर्क वीज़े जारी किए। कतर 68,376 और बहरीन 37,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की मंजिल बना। ओमान 9,375, कवैत 6,590, मलेशिया 3,609 और चीन 2,230 पाकिस्तानी गए। बरतानिया 4,355 पाकिस्तानी वर्क वीज़ों पर गए। तुर्की 5,288 और अमरीका 1,000 पाकिस्तानी मुलाजमत के लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्त काटने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। दरख्तों की कटाई और पार्क्स के तिजारती इस्तेमाल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए माहौलियात को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी अफसर को माफ़ नहीं किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बार बार हुक्म के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ PHA लाहौर का दरख्तों की गैरकानूनी कटाई पर बड़ा एक्शन। केनाल रोड पर दरख्त काटने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुअत्तल, सुपरवाइजर समेत 2 एहलकार भी मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। पेपर मलबरी पौधा इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तिब्बी मसाइल की बड़ी वजह बनने लगा। पेपर मलबरी को ग्रीन एरियाज के लिए बैरून मुल्क से लाया गया था। पोलन एलर्जी और सांस मुतालिका दीगर अमराज के तदारुक के लिए शहरी इंतजामिया के इकदाम। माहिरीन के मुताबिक शहरी इंतजामिया के इस इकदाम को दरख्त काटना नहीं, हिफाजती इकदाम समझा जाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक पेपर मलबरी को इस्लामाबाद में हरियाली के इजाफे के लिए 1960 में इम्पोर्ट किया गया। CDA के डिप्टी डायरेक्टर जनरल माहौलियत इरफान खान न्यासी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब इस्लामाबाद डेवलप हो रहा था तब इस पौधे को लाया गया था। उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि इसके मुज़र सेहत असरात होंगे। CTD का खैबर में ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक CTD जवान जख्मी एहलकार को पाँव में गोली लगी, हालत खतरे से बाहर।
लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा के इक़दाम खुदकुशी केस में पेशरफ्त हुई। पुलिस ने शामिल तफ्तीश किए गए नौजवान को क्लियर करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुकम्मल तौर पर ज़ाती नौयत का है, उसमें किसी दूसरे शख्स का मुलव्विस होना साबित नहीं हुआ। नौजवान की वाक़े में कोई जिम्मेदारी या गफलत साबित नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची आमद पर जेब कचरे से गर्म। एयरपोर्ट और शहराय फैसल पर रश का फ़ायदा उठाकर वारदातें की गई। दर्जनों मुतासरीन थाने पहुँच गए। अवाम ने एक जेब कतरा पकड़ा, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद। जेब कतरों के हाथों लूट मार से मुतासरीन की वीडियो सामने आने लगी। गिलगित के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। चिलास, बाबूसर टॉप और बटोगा टॉप पर बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गईं। अस्तोर में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -19 रिकॉर्ड। चिलास -11, कलात में -8 डिग्री रिकॉर्ड। KP और पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। वज़ीर तालीम पंजाब ने स्कूल्स की छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ाने के लिए राय मांग ली। राना सिकंदर हयात ने एक्स पर पोलिंग के जरिए आवाम से राय तलब की। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि गजा में इतालवी फ़ौज में मौजूदगी हकीकी और नुमाया फ़र्क पैदा कर सकती है। फ़ौज के किरदार के अनुसार सिक्योरिटी सूरत हाल पर होगा। उन्होंने ग्रीनलैंड में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमेरिका ने अहम स्ट्रैटेजिक खित्तों में बैरूनी मुदाखलत की मुखालफत का पैगाम दिया। वेनेज़ुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स की वाशिंगटन जाने की इजाज़त की दरख्वास्त में वाइट हाउस की मुमकिन दौरे का जिक्र शामिल। डेल्सी पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की वजह से पाबंदियाँ आयद हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना से ख़ुसूसी इजाज़त वाशिंगटन दौरे के लिए ज़रूरी है। अमेरिका ने बहिराए कैरिबियन में वेनेज़ुएला का एक और ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। ओलिना नामी ऑयल टैंकर रात गए कार्रवाई में अमरीकी तहवील में लिया गया। अमरीकी हुकाम का कहना है मुजरिम अनासिर के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं छोड़ेंगे। कार्रवाई होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ताउन से की गई। ऑयल टैंकर को बगैर मुज़ाहमत के तहवील में ले लिया गया। डम्बोला में बारिश के डेरे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होना था। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के हीरोज़ के एजाज़ में लाहौर में पुरवकार तकरीब। कौमी हीरोज़ ने इटली में होने वाले मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तकरीब में खिलाड़ियों की कामयाबियों को सराहा गया। इनामात भी तकसीम। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की भी शिरकत। खिलाड़ियों में इनामी चेक्स तकसीम किए। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, खिलाड़ियों की कारकर्दगी, उनकी मेहनत खेलों के लिए जज्बे की आकाश है। स्पेशल बच्चों की ये कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। गुजरांवाला में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 और अंडर 19 के ज़लई मुकाबले इख्तिताम पजीर। 150 खिलाड़ियों की शिरकत। एक रोज़ा मुकाबलों में 100 से ज़ायद कुश्तियों का इनेकाद किया गया। बच्चों और नौजवान पहलवानों ने शानदार फिटनेस और तकनीक का मुजाहिरा किया। नुमाया कारकर्दगी पर 30 पहलवान फेज़ 2 के लिए मुंतखब। फेज़ 2 में गुजरांवाला डिवीजन रेसलिंग चैंपियनशिप होगी। कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नाकाम। नूर जमान को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना। DA क्रिक क्लब में जारी इवेंट सेमीफाइनल मरहले में दाखिल।
मोहम्मद जिक्रिया ने एलेक्स को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। विमेन इवेंट में सिवासांगरी की लूसी के खिलाफ कामयाबी। इवेंट डायरेक्टर अदनान असद कहते हैं टूर्नामेंट के निकात से मुल्क का मुस्बत तासुर सामने आया। कराची इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट रेफरी से बदतमीजी पर मिस्री खिलाड़ी को जुर्माना। फैसले से इनकार पर मिस्री खिलाड़ी के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई का आगाज। पाकिस्तानी रेफरी सज्जाद खान ने मामला प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन को रिपोर्ट कर दिया। आलमीन नंबर 15 ने फैसले पर एतराज़ किया। तीसरी गेम में सख्त गुस्से रेफरी की कौमियत पर सवाल किया। तनबीह के बावजूद कोर्ट के बाहर आकर बहस और चीखो पुकार की। नैरोबी में टेनिस का बदतरीन मैच। मिस्री खिलाड़ी को इबरतनाक शिकस्त हुई कि साला अब्दुल कादिर ने मैच में सिर्फ 3 पॉइंट्स हासिल किए। मिस्री खिलाड़ियों की जानिब से बेस डबल टेनिस की तारीख का अनोखा वाकया करार दिया गया। भारत में खवातीन खिलाड़ी भी महफूज ना रहीं। कौमी शूटिंग कोच पर रेप का इल्ज़ाम। 17 साला नेशनल शूटर की फैमिली ने शिकायत दर्ज करवा दी। हरियाणा पुलिस ने नेशनल कोच अंकुश भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया। और 50-50 से शोहरत पाने वाले अदाकार माजिद जहांगीर की तीसरी बरसी। करियर का आगाज़ मोइन अख्तर के शो 7 रंग से किया। ड्रामा 50-50 से गैर मामूली मकबूलियत हासिल की। बेहतरीन अदाकारी पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज़ मिला।